हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को कवर करेंगे। इस चैप्टर में आपको मेनली केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन एंड बैलेंसिंग करना सीखना है। आगे के जितने भी चैप्टर्स आप करेंगे जैसे एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स, वो सारे के सारे इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया CH4 plus O2, it gives CO2 plus H2O। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे दैट इज रिएक्टेंट, इसे हम रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। एंड इसका जो रिजल्ट होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज प्रोडक्ट। एंड ओवरऑल इसे हम क्या कहेंगे? ओवरऑल दिस इज केमिकल रिएक्शन। एंड इसका हमने इक्वेशन लिखा है। इक्वेशन हम इस तरीके से शो करते हैं। सपोज हम एक अनदर एग्जांपल लें, जैसे H2 plus O2, it gives H2O। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज CaCO3, it gives CaO plus CO2। ऐसे सेवरल एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। बट आप इतने सारे केमिकल रिएक्शंस याद करना नहीं सीख सकते हैं। आपको केमिकल रिएक्शन याद नहीं करना है, आपको केमिकल रिएक्शन बनाना सीखना है। और इसके लिए सबसे पहले हमें आयन का फॉर्मेशन करना सीखना होगा। एंड इसके बाद हम फॉर्मूला मेकिंग सीखेंगे एंड देन फिर हम केमिकल रिएक्शन को बनाना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको क्लास 9 के आयन फॉर्मेशन सिखाऊंगी एंड देन फिर फॉर्मूला मेकिंग सीखेंगे। एंड इसके बाद हम केमिकल रिएक्शन एंड इसकी बैलेंसिंग भी करना सीखेंगे। इसके बाद हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आयन फॉर्मेशन के ऊपर मैंने क्लास 9 की एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। इसे हम बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग करते हैं एंड इसे मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। क्लास 10 के लिए हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा एंड इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगी? 1 होगी। नेक्स्ट इसमें आयन फॉर्मेशन। आयन फॉर्मेशन के लिए आपको एक चीज याद रखना होगा, अगर आउटर मोस्ट में 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन हो तो इस केस में एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतना प्लस चार्ज इनमें आएगा। जैसे आउटर मोस्ट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा यानी 1 प्लस चार्ज आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा मींस 2 प्लस चार्ज होगा। 3 इलेक्ट्रॉन लूज होगा मींस 3 प्लस चार्ज आएगा। तो अगर हम हाइड्रोजन के केस को देखें तो हाइड्रोजन के केस में के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मींस हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड इस पे चार्ज क्या होगा? प्लस चार्ज होगा। इस आयन में हाइड्रोजन आयन में 1 प्लस चार्ज है तो इसकी वैलेंसी भी होगी 1। वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी आयन। प्लस और माइनस इट डजंट मैटर, प्लस और माइनस से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ चार्जेस हम लेते हैं वैलेंसी। तो हाइड्रोजन पे चार्ज है प्लस का, यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। नेक्स्ट इज हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2। हीलियम के केस में के सेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो हीलियम को स्टेबल करने के लिए ना इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना ही गेन करना है। तो जब लूज और गेन ये दोनों में से कुछ भी नहीं करेंगे तो इस केस में हीलियम के ऊपर चार्ज होगा 0 एंड इसकी वैलेंसी भी होगी 0। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 2 क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2। मैंने वैसे 1, 2, 3 के केस में लूजिंग एंड इस पे प्लस चार्ज बताया था, बट हीलियम के केस में 0 चार्ज होगा क्योंकि फर्स्ट सेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की और इसे स्टेबल करने के लिए ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना ही गेन करना है। तो हीलियम पे चार्ज क्या होगा? 0। थर्ड एलिमेंट इज लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट सेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, सेकेंड सेल की कैपेसिटी रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में जाएगा, मीन्स 2 और 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। नाउ नेक्स्ट इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इस पे चार्ज क्या होगा? 1 प्लस का। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन एनी सेल। आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा? 1। इसकी वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी होगी इसकी 1। सिमिलरली हम बाकी सारे एलिमेंट्स का भी करेंगे। इसमें हमें 1 by 1 एटॉमिक नंबर लिखना है एंड इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करना है। तो 1, 2 और 3 के केस में 1, 2, 3 के केस में चार्जेस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस होगा। वैलेंसी 1, 2, 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1, 2, 3। 4 केस का मैं बता देती हूँ। अगर आउटर मोस्ट
सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस केस में लूजिंग भी होगा एंड गेनिंग भी होगा, दोनों होगा। यानी इस केस में प्लस चार्ज भी होगा एंड माइनस चार्ज भी होगा। प्लस इसलिए क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और जब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएगा इनमें, तो 4 प्लस चार्ज होगा। एंड जब ये गेन करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, मींस 4 माइनस चार्ज होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 होगा एंड वैलेंसी क्या होगी 4 प्लस 4 माइनस, तो चार्जेस 4 ही है, यानी वैलेंसी क्या होगी 4। नाउ नेक्स्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 and 5। तो 5, 6 and 7 के केस में हम किस तरह से करते हैं, अगर आउटर मोस्ट में 5 हो, 6 हो या 7 हो, तो इस केस में इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि एल सेल की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेंगे उतना चार्ज इसके ऊपर आएगा। अगर हम नाइट्रोजन का ले तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है, मींस 8 पूरा करना है, तो इसके लिए ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी इस पे चार्ज होगा 3 माइनस का। गेनिंग के केस में क्या होता है, गेनिंग के केस में माइनस चार्ज होगा, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी इस पे 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी इस पे चार्ज क्या होगा 3 माइनस का। इसकी वैलेंसी भी होगी 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट ऑन आउटर मोस्ट सेल, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा इसका 5। नाउ नेक्स्ट ऑक्सीजन के केस में एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 6। 6 के केस में क्या होगा गेन, एंड इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी इस पे चार्ज क्या होगा 2 माइनस का, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 2 एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा। नाउ नेक्स्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा एंड वैलेंसी क्या होगी, सबसे पहले इसमें हम आयन देखेंगे। इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट मींस इस पे चार्ज क्या होगा 1 माइनस का, एंड इसकी वैलेंसी क्या होगी 1 होगी। नाउ नेक्स्ट नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8। इसका अगर हम एल सेल की देखें तो एल सेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की ही है, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये ऑलरेडी फुलफिल्ड है, तो ना ये लूज करेगा ना ही गेन करेगा, तो 8 के केस में नो लूजिंग नो गेनिंग, 8 के केस में नो लूजिंग नो गेनिंग, नो गेनिंग। तो इस केस में चार्ज क्या होगा 0 होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन नहीं लूज किया नहीं गेन किया, तो इस पे चार्ज 0 होगा एंड वैलेंसी क्या होगी 0। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज स्टिल 8। इस आयन फॉर्मेशन में आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर एलिमेंट्स के ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब ये सारे के सारे क्या होंगे मेटल्स होंगे, एंड अगर माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज का मतलब है ये सारे के सारे क्या होंगे नॉन मेटल्स होंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस है इसमें, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे अगर हम हाइड्रोजन ले तो हाइड्रोजन पे वैसे चार्ज प्लस का होगा, बट ये एक एक्सेप्शन केस है, ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल की शो करता है। आयन फॉर्मेशन ये प्लस का करेगा, बट ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल की शो करेगा। अगर एलिमेंट के ऊपर 0 चार्ज है, जैसे हीलियम एंड नियॉन, इन दोनों के ऊपर 0 चार्ज है, तो ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, मीन्स ये सारे के सारे नोबल मेटल्स है, ना ये लूज करेंगे ना गेन करेंगे, किसी से रिएक्शन भी नहीं करेंगे। एंड अगर हम 4 प्लस एंड 4 माइनस इस तरह के एलिमेंट्स को ले, तो इस तरह के एलिमेंट्स जो है ये प्लस चार्ज भी शो कर रहे हैं, माइनस चार्ज भी शो कर रहे हैं। इट मीन्स ये मेटल्स भी हैं, ये नॉन मेटल्स भी है। बट कार्बन के केस में, कार्बन इज एक्सेप्शन केस, ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है, बट चार्जेस प्लस एंड माइनस दोनों करेगा। इसके बाद हम 11 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स का आयन फॉर्मेशन सीखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट इज सोडियम, एंड सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। फर्स्ट सेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, सेकंड की 8 की, एंड इसके बाद रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो है थर्ड सेल में जाएगा, मींस 281 होगा। आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 1। आयन फॉर्मेशन, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2, 3 के केस में क्या होगा लूजिंग होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे अपने आप को स्टेबल करने के लिए, एंड जितना लूज करेंगे उतना प्लस चार्ज आएगा। तो सोडियम के ऊपर चार्ज होगा 1 प्लस का, एंड इसकी वैलेंसी क्या होगी 1 होगी। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर इज 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 282,
आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 2। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड 2 प्लस चार्ज मैग्नीशियम के ऊपर आएगा एंड इसकी वैलेंसी क्या होगी 2 होगी। सिमिलरली अगर हम एल्यूमिनियम का ले, एटॉमिक नंबर इज 13, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 283, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 3 होगा एंड इस पे चार्ज क्या होगा 3 प्लस का, क्योंकि 3 के केस में इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज होगा यानी 3 प्लस चार्ज होगा। वैलेंसी क्या होगी 3 प्लस चार्ज है इसलिए वैलेंसी होगी इसकी 3। नाउ नेक्स्ट सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर इज 14, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 284। आउटर मोस्ट में अगर 4 हो तो 4 के केस में क्या होता है 4 के केस में लूजिंग भी होगा और गेनिंग भी होगा तो इसमें 4 प्लस चार्ज भी होगा एंड 4 माइनस चार्ज भी होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका होगा 4, इसके ऊपर 4 प्लस एंड 4 माइनस दोनों चार्ज है यानी इसकी वैलेंसी क्या होगी 4 होगी। नाउ नेक्स्ट इज फास्फोरस, 15 एटॉमिक नंबर है, 285 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आउटर मोस्ट में 5 है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 5 एंड इसकी आयन फॉर्मेशन के लिए क्या करना है, आउटर मोस्ट में अगर 5, 6 और 7 हो इस केस में ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना एलिमेंट्स गेन करेंगे उतना चार्ज इन पे आएगा। इसके आउटर मोस्ट में 5 है तो इसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है यानी 8 पूरा करना है तो इसके लिए ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस पे चार्ज क्या होगा 3 माइनस एंड इस पे चार्ज 3 माइनस है तो इसकी वैलेंसी होगी 3। सिमिलरली नेक्स्ट हम करेंगे सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 286, आउटर मोस्ट में 6 है यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 6। इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसके लिए ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पे चार्ज होगा 2 माइनस का एंड इसकी वैलेंसी होगी 2। अगर हम नेक्स्ट इसका क्लोरीन का देखें, एटॉमिक नंबर इज 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 287, आउटर मोस्ट में 7 है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होगा इसका 7। इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इस पे चार्ज होगा माइनस का एंड इसकी वैलेंसी होगी 1। नाउ नेक्स्ट आर्गन, एटॉमिक नंबर इज 18, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 288। इसमें अगर हम चेक करें एम सेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की है एंड इसका ऑक्टेट ऑलरेडी फुलफिल्ड है तो इसे ना इलेक्ट्रॉन गेन करना ना ही लूज करना है यानी इस पे चार्ज क्या होगा 0 चार्ज होगा एंड इसके वैलेंसी क्या होगी 0 एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसका 8 होगा। नेक्स्ट इज पोटेशियम, एटॉमिक नंबर इज 19, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2881, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 1 एंड ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो 1 प्लस चार्ज होगा एंड इसकी वैलेंसी क्या होगी 1 होगी। नेक्स्ट इज कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2882, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसका 2 होगा एंड 2 के केस में ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे यानी 2 प्लस चार्ज होगा एंड इसकी वैलेंसी भी होगी 2। नेक्स्ट हम करेंगे ट्रांजिशन मेटल ग्रुप। ट्रांजिशन मेटल ग्रुप्स के एलिमेंट्स जो है 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स होते हैं। इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स होंगे एंड ये स्टार्ट होगा स्कैंडियम से। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 एंड इन सब के ऊपर 2 प्लस चार्ज होगा। ट्रांजिशन मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के ऊपर 2 प्लस चार्ज होगा। इसमें कुछ 1-2 एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहले हम करेंगे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, इस पे चार्ज क्या होगा 2 प्लस का, इसका सिंबल है कैपिटल S एंड स्मॉल c एंड ये मेटल है। नेक्स्ट इज टाइटेनियम 22 एंड इसके ऊपर भी 2 प्लस चार्ज, वेनेडियम 23 एंड इसके ऊपर भी 2 प्लस चार्ज, क्रोमियम 24 एंड इसके ऊपर भी 2 प्लस चार्ज होगा। नाउ नेक्स्ट इज मैग्नीज 25 एंड इसके ऊपर भी 2 प्लस चार्ज होगा एंड इसके बाद हम आयरन का करेंगे। आयरन का एटॉमिक नंबर है 26 एंड इसमें 2 टाइप के रिएक्शंस, इसमें ये 2 आयन से फेरस एंड फेरिक, इनके रिएक्शंस आपको क्लास 10th में सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो फेरस का अगर हम करें तो फेरस के ऊपर 2 प्लस चार्ज होगा एंड फेरिक के ऊपर 3 प्लस चार्ज होगा। इसमें हम वैलेंसी एक्सचेंज करके फॉर्मूला बनाते हैं तो हमें ये दोनों याद करने होंगे। नाउ नेक्स्ट इज कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर इज 27, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसमें हमें जस्ट आयन फॉर्मेशन ही देखना है। कोबाल्ट का सिंबल है कैपिटल C एंड स्मॉल o एंड इसके ऊपर चार्ज 2 प्लस एंड ये भी मेटल है। निकेल इज 28 एंड इसके ऊपर भी 2 प्लस चार्ज होगा। नाउ नेक्स्ट कॉपर इज 29 एंड इसके ऊपर भी 2 प्लस चार्ज होगा एंड जिंक इज 30 एंड इसके ऊपर भी 2 प्लस चार्ज है एंड ये सारे के सारे क्या होंगे, मेटल्स होंगे। नेक्स्ट हम कुछ अनदर मोनोएटॉमिक आयंस को करेंगे। इसका यूजेस भी आपको क्लास 10th के केमिकल रिएक्शंस में करना है। सबसे पहले है सिल्वर।
सिल्वर का सिंबल होगा ए एंड कैपिटल ए एंड स्मॉल जी एंड इसके ऊपर चार्ज होगा प्लस यानी Ag प्लस। नेक्स्ट इज बेरियम, बेरियम इज Ba एंड इसके ऊपर चार्ज होगा 2 प्लस। मरकरी इज Hg एंड इसके ऊपर चार्ज होगा प्लस एंड लीड इज Pb एंड इसके ऊपर चार्ज होगा 2 प्लस का। अब इसके अलावा हम इन सारे नॉन मेटल्स के आयंस को करना सीखेंगे। इसमें जितने भी हमने मोनोएटॉमिक आयंस लिए हैं इन सब के लास्ट में IDE प्रेजेंट है एंड ये IDE वाले जितने भी आयंस हैं ये सारे के सारे उसी एलिमेंट से बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें नाइट्राइड, नाइट्राइड का मतलब होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 5 एंड इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? इसके ऊपर चार्ज होगा 3 माइनस। तो नाइट्राइड के लिए हम क्या करेंगे? N के ऊपर 3 माइनस एंड इसे आपको अभी जस्ट जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट इज सल्फाइड। सल्फाइड का मतलब होता है सल्फर एंड सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? सल्फर का एटॉमिक नंबर होगा 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 एंड 6, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? इसके ऊपर चार्ज होगा 2 माइनस। तो इसे हम सिंपली क्या लिखेंगे? S के ऊपर 2 माइनस। नेक्स्ट इज ऑक्साइड। ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर इज 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 6, आउटर मोस्ट में 6 है। तो इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। इट मींस इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? 2 माइनस। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे 2 माइनस। नेक्स्ट इज फॉस्फाइड। फॉस्फाइड का मतलब होता है फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होगा 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 एंड 5 एंड इसके आउटर मोस्ट में 5 है। तो इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 और चाहिए, यानी इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? 3 माइनस का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 माइनस। नेक्स्ट इसके बाद फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ये सारे के सारे ये चारों है हैलोजन गैस ग्रुप, हैलोजन ग्रुप एंड इन सब के ऊपर चार्ज होते हैं माइनस का। क्लोरीन माइनस ब्रोमीन यानी Br एंड इसके ऊपर माइनस, आयोडीन यानी I एंड इसके ऊपर माइनस। इसे आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो जिसके लास्ट में IDE प्रेजेंट हो उसे आप बना के भी लिख सकते हैं, इवन आप याद भी कर सकते हैं, बट याद करना मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, आप इसे बना के लिखना सीखें। नेक्स्ट अब हम पॉलीएटॉमिक आयंस को करेंगे। इसका फॉर्मेशन आपको हायर क्लासेस में सीखना है, तो क्लास 10 के लिए आपको इसे याद करना होगा। इसमें फर्स्ट है फॉस्फाइड, ITE के केस में फॉस्फाइड इज SO3 एंड इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या होगा? 2 माइनस। नेक्स्ट इज सल्फेट, यहाँ पर है ATE। आपको ये एक एक वर्ड ध्यान में रखना होगा, यहाँ पर IT है एंड यहाँ AT है, बाकी सारे वर्ड सेम है। तो जस्ट एक वर्ड भी इधर उधर होगा तो आयंस चेंज होगा, तो आपको इसे ध्यान में रखना होगा। तो सल्फेट ATE एंड ये क्या होता है? SO4 एंड इसके ऊपर कलेक्टिवली चार्ज होगा 2 माइनस का। नेक्स्ट इज नाइट्राइट, ITE एंड नाइट्राइट इज NO2 एंड इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज होगा माइनस का। नेक्स्ट इज नाइट्रेट, नाइट्रेट इज NO3 एंड इसके ऊपर चार्ज होगा माइनस का। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड इज OH एंड इसके ऊपर कलेक्टिवली चार्ज क्या होगा? माइनस का। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसे बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट इज HCO3 एंड इसके ऊपर चार्ज क्या है? माइनस का। नेक्स्ट इज कार्बोनेट, कार्बोनेट इज CO3 एंड इसके ऊपर चार्ज होगा 2 माइनस। नेक्स्ट इज फॉस्फेट PO4 एंड इसके ऊपर चार्ज क्या है? 3 माइनस का। नेक्स्ट वीडियो में हम फार्मूला मेकिंग एंड केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन सीखेंगे। थैंक यू।